दिया, अब शराब की दुकानों पर शराब खरीदने को लेकर ये नया नियम है। क्या है पूरी बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा। वहीं सरकार की जमीन खरीदने पर अब आपको 90% तक छूट मिलेगी। छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने इसके भी कुछ नियम बदले। कैसे आपको फायदा मिलेगा आम आदमी के लिए, बड़ी अच्छी खबर है, जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। व्हाट्सएप अगर आप भी चलाते हैं, जाहिर सी बात है हम सभी व्हाट्सएप तो चलाते हैं, इसको लेकर भी एक नया अपडेट आ रहा है। रेलवे की तरफ से भी खबर है, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई में अगर आपका खाता है तो भी आपके लिए जरूरी सूचना अलर्ट आ रहा है। कुछ स्टूडेंट्स छात्र छात्राओं के लिए भी अपडेट है। पंजाब में चल रही राजनीति सियासत उलटफेर के बीच एक बड़ा खुलासा ये आ रहा दोस्तों की, क्या जो पंजाब के पहले मुख्यमंत्री थे ना कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, जिन्होंने आज इस्तीफा दिया, क्या वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? इसको लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। फोन पे अगर आप चलाते हैं तो इस पर भी जरूरी अपडेट है। तो कुल मिलाकर के एक एक करके आज की 50 बड़ी इंपोर्टेंट यानी कि काम की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर आते हैं फटाफट से। तो बिल्कुल आप बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चला हूं पहले अपडेट में। तो देखिए आरबीआई की तरफ से एक जरूरी अपडेट आ रहा है। बड़ी खबर है कि एनबीएफसी को मिल सकेगा आधार ई-केवाईसी ऑथेंटिकेशन लाइसेंस। आरबीआई ने इसको मंजूरी दे दी। जी हाँ, एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां हैं या जो पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स कंपनियां हैं जैसे पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, भीम वगैरह वगैरह, तो इनको अब आधार ई-केवाईसी ऑथेंटिकेशन का लाइसेंस मिल गया। यानी कि भैया आपके आधार कार्ड के जरिए ई-केवाईसी कर पाएंगे, है ना। अच्छा अगला अपडेट देखिए, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। हिंदी के लिए टीईएस राघवन जी को सम्मानित किया गया। नाम ध्यान में रखिएगा क्योंकि कई बार करंट अफेयर्स में पूछ लिए जाते हैं इससे जीके के क्वेश्चन। अच्छा वही बड़ी खबर देखिए, छोटे कारोबारियों को, व्यापारियों को अमेजोन ने राहत दी। अब 3 और भारतीय भाषाओं में कारोबारी जो सामान बेच पाएंगे और अब कुल मिलाकर के अमेजोन पर 8 भारतीय भाषाओं को शामिल कर दिया गया, जिसमें बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मराठी, मलयालम, तेलुगु, तमिल और अंग्रेजी शामिल है। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए, गोपालकों के लिए अच्छी खबर है। अब इस तकनीक से होगा सिर्फ बछिया का जन्म। जहाँ गायों के मतलब आपको पता होगा गाँव में कई बार अगर गाय के जो बछड़ा हो जाता है जिसे केरड़ा वगैरह कहते हैं, जो बड़ा होकर के बैल बनता है, तो आजकल तो क्या दोस्तों की ट्रैक्टर वगैरह चल गए तो इसके कारण बैलों का इस्तेमाल बहुत कम हो गया। लगभग न के बराबर लोग बाग बैलगाड़ी वगैरह या बैलों का इस्तेमाल खेती में करने लगे, राइट। और ऐसे में जो बछड़ा से हो जाता है ना वो यूं ही भटकता फिरता है बेचारा। तो इसी कड़ी में इससे किसानों को भी राहत मिलेगी। अब यहाँ पर कृत्रिम गर्भधान की एक नई तकनीक आई जिससे कि गायों के सिर्फ बच्चियां जन्म लेगी, यानी कि गाय की सिर्फ गाय ही जन्म लेगी, बैल नहीं जन्म लेगी, है ना। तो इससे किसानों को भी फायदा होगा और दुग्ध उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी जिससे किसानों की आय भी बढ़ेगी। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए, इस कंपनी का ये वादा है कि अब आपको कार में भी फेस आईडी और फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे फीचर्स मिलेंगे। बिना चाबी के भी आप कार का इस्तेमाल कर पाएंगे। जिस तरह से मोबाइल में टेक्नोलॉजी आती है उस तरह की टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आपको कारों में भी देखने को मिले। जेनेसिस कार कंपनी की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया। वही बड़ी खबर देखिए, व्हाट्सएप पर आ रहा शानदार फीचर, अब आप अपनी फोटो का स्टिकर भी बना पाएंगे, है ना। व्हाट्सएप में जो स्टिकर आते हैं वो आप अपनी फोटो का भी बना पाएंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप को लेकर और एक अपडेट ये है कि वीडियो से जुड़ा जो फीचर एंड्रॉइड के लिए काफी समय पहले आ गया था उसको अब iOS यूजर के लिए भी रोल आउट कर रही है कंपनी। और वो फीचर ये कि आप किसी को वीडियो भेजने से पहले उसे म्यूट कर सकते हैं। एंड्रॉइड पर तो पहले ही अवेलेबल है, अब एप्पल के फोन पर भी आ चुका है। अच्छा रेलवे की तरफ से एक खास स्कीम देखिए, 50,000 युवाओं को ट्रेनिंग मिलेगी। इन 4 ट्रेड में आप भी नौकरी पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, रेलवे की तरफ से एक बहुत ही अच्छी स्कीम शुरू की गई और इस योजना का हिस्सा बनने के लिए आपको इनमें से कोई भी जरूरी डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, जैसे आपका आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु का प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट वगैरह, वोटर आईडी कार्ड, आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर वगैरह, इनमें से कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे, ठीक है ना। तो भारतीय रेलवे देश के बेरोजगार युवाओं के लिए ट्रेनिंग की एक खास स्कीम शुरू कर रहा है और इसके तहत रेलवे का मकसद है कि 50,000 युवाओं को अलग अलग तरह के 4 ट्रेड की ट्रेनिंग दी जाए। ट्रेनिंग के बाद युवा अपने अपने क्षेत्र में रोजगार पा सकेंगे। इस स्कीम का नाम रेलवे ने रखा है रेल कौशल विकास योजना। इस योजना के अंतर्गत देश के युवाओं को फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन आदि के हुनर की ट्रेनिंग दी जाएगी। रेलवे देश के अलग अलग जगहों पर 75 जगहों पर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है और सबसे अच्छी बात है कि इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए आपको कोई भी शुल्क नहीं चुकाना पड़ेगा। बिना कोई शुल्क चुकाए आप इस ट्रेनिंग का हिस्सा बन पाएंगे। 100 घंटे की टोटल ट्रेनिंग होगी और इस कौशल योजना से जुड़ने के लिए कुछ खास बातें आप देख सकते हैं। आपकी उम्र 18 से 35 साल होनी चाहिए, हाई स्कूल पास होनी चाहिए, है ना, वगैरह वगैरह डिटेल्स आप देख सकते हैं। और बाकी इसके लिए अगर आप भी अप्लाई वगैरह करना चाहते हैं तो इंडियन रेलवे के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। ओके, वही रेलवे को लेकर एक अच्छी खबर देखिए, बुलेट ट्रेन से कर सकेंगे अयोध्या तक का सफर। राजधानी दिल्ली और वाराणसी के बीच 12 बुलेट ट्रेन स्टेशन बनाए जाएंगे और बहुत जल्द हमारे देश में जो ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो है इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसके बाद काफी लंबी दूरी का सफर आप मैच कोची घट्टू में तय कर पाएंगे। अच्छा, भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से अपने ग्राहकों के लिए एक अलर्ट चेतावनी जारी की गई है। देखिए सावधान, एसबीआई ने अपने ग्राहकों को अलर्ट किया है कि इस नंबर को इग्नोर करें वरना आपके भी बैंक खाते से पैसे कट सकते हैं। दरअसल दोस्तों एसबीआई का अपने ग्राहकों के लिए यह कहना है कि आप एसबीआई के कस्टमर केयर वगैरह के नंबर ढूंढते हो ना तो गूगल पर ना ढूंढें, क्योंकि गूगल पर बहुत सारे लोग होते हैं फर्जी नंबर डाले रहते हैं हैकर वगैरह के, और उन पर अगर आप कॉल करके आपके एसबीआई अकाउंट की डिटेल बता देते हो तो उससे आपके खाते के पैसे कट सकते हैं।
ठीक है ना। तो ऐसे आप SBI बैंक कस्टमर केयर नंबर अगर ढूंढते हो तो गूगल पर ना ढूंढें, बल्कि आप SBI के ऑफिशियल नेट बैंकिंग ऐप के जरिए या योनो ऐप के जरिए आप कस्टमर केयर से कांटेक्ट कर सकते हैं, या SBI का जो ऑफिशियल नेट बैंकिंग पोर्टल है ऑनलाइन, उसके जरिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। मान लो खुदा न खास्ता कभी भी अगर आपके साथ SBI अकाउंट से जुड़ा कोई फ्रॉड हो जाता है, आपके खाते से पैसे कट जाते हैं, तो भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से एक सहायता हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। तुरंत आप SBI के साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करें अगर आपके खाते से पैसे वगैरह कट जाते हैं, अनवांटेड ट्रांजैक्शन हो जाता है। नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 155260। इस नंबर पर कॉल करके आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। ओके, अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ी घोषणा की है कि 6 महीने के अंदर 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देगी अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो। और जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक बेरोजगारों को 5-5 हजार रुपए हर महीना भत्ता भी दिया जाएगा, और 6 महीने के अंदर अंदर लाखों युवाओं को नौकरी देगी। ये केजरीवाल सरकार ने कुछ चुनावी वादे किए हैं। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, राजधानी दिल्ली में बदलने जा रही है शराब की दुकानों की सूरत। खिड़की में हाथ डालकर लेने वाला सिस्टम जो है वो अब बंद होगा। दरअसल राजधानी दिल्ली में शराब की बिक्री और लाइसेंस को लेकर सरकार ने कुछ नए नियम लागू किए, और ऐसे में शराब की दुकानों को लेकर काफी कुछ बदलाव, सिस्टम चेंज होने जा रहे हैं। 17 नवंबर से ये नए नियम लागू होंगे, ठीक है ना। इसके अंदर क्या क्या नए नियम होंगे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ न्यू रूल्स कि अब शराब की दुकानें किसी भी बाजार, मॉल, सड़क या कॉम्प्लेक्स आदि में ही मिलेंगी। स्कूल, धार्मिक संस्थानों के आसपास शराब की दुकानें नहीं खोल सकेंगे। और इसके अलावा अब मतलब खिड़की वाला सिस्टम नहीं होगा, ग्राहक खुद दुकान के अंदर जाएगा और आप खुद शराब ले लेंगे और काउंटर पर जाकर के बिल पे कर देंगे। समझ रहे हो, जैसे मॉल में सिस्टम होता है ना, आपको जो चाहिए सामान ले आए और काउंटर पर आकर बिलिंग करा देंगे, वैसे ही सिस्टम से खरीदारी अब राजधानी दिल्ली में शराब की दुकानों पर होगी। इससे क्या है कि जो शराब की दुकानें नुक्कड़ वगैरह पर, कॉर्नर पर होती है, तो वहां पर फुटपाथ, रोड पर भीड़ जमा नहीं होगी, लाइन नहीं लगेगी, है ना। और इसके अलावा सभी दुकानदारों को अपनी दुकान में AC लगवाना और CCTV कैमरे लगवाना भी जरूरी